श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जहां श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हमारे जीवन को नई दिशा देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गीता के उस गहन दर्शन को समझेंगे जो कर्म, कर्तव्य और काम के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के लिए कर्म का त्याग संभव नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें, अर्थात बिना फल की चिंता और स्वार्थ के। आज हम जानेंगे कि कैसे जब हमारे कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं तो वही कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। आइए कृष्णवाणी के साथ आत्मसंयम, समर्पण और संतुलन की इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करें। क्या होगा अगर मैं कहूं कि सफलता के लिए जो एक बात बचपन से ही समाज में सबको सिखाई जाती है, वही कि हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो। बिल्कुल वही बात। क्या हो अगर वही एक बात आज के समय में हमारे सारे तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन की सबसे बड़ी जड़ हो? वाकई ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में। हाँ, मतलब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई किसी ना किसी दौड़ में शामिल है ना। प्रमोशन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बैंक बैलेंस, हम बस भाग रहे हैं। एकदम सही बात है। लेकिन अगर इस दौड़ को एक पल के लिए रोका जाए और पूछा जाए कि आखिर हम कोई भी काम क्यों करते हैं, तो शायद बहुत कम लोगों के पास इसका स्पष्ट जवाब होगा। और आज के हमारे इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। बिल्कुल। और आज के हमारे नोट्स में जो सामग्री है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें कृष्णवाणी और भगवद गीता के कुछ बेहद गहरे और दार्शनिक अंश शामिल है। हाँ, और ये स्पष्ट कर दूं कि हम इन प्राचीन ग्रंथों को किसी धार्मिक किताब की तरह नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इन्हें मानव मन को समझने वाले एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक मैनुअल की तरह डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन बस ये समझना है कि बिना किसी तनाव के एक संतुलित और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। ये वाकई एक ऐसा विषय है जो आज के इस हाइपर कनेक्टेड और तनावपूर्ण दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ इन ग्रंथों का विश्लेषण पूरी तरह से एक निष्पक्ष, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, इन सिद्धांतों को समझकर अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकता है। सही कहा। मतलब सदियों पहले लिखी गई ये बातें इंसान के दिमाग की उस बुनियादी प्रोग्रामिंग को समझाती हैं जो आज भी बिल्कुल नहीं बदली है। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इससे पहले कि हम इस सवाल की गहराई में उतरें कि हमें काम क्यों करना चाहिए, आज के हमारे नोट्स बताते हैं कि हमारे हर एक्शन को, हर कार्य को कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हाँ, इसमें 3 शब्दों का जिक्र बार बार आता है: कर्म, कर्तव्य और काम। काम यानी इच्छा। बिल्कुल। आम बोलचाल में हम इन तीनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दर्शन के नजरिए से इनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसे एक बहुत ही व्यवहारिक रूपक से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है। अच्छा। अब स्टीयरिंग पकड़ना, गियर बदलना, सामने सड़क पर देखना, ये जो सामान्य शारीरिक और मानसिक गतिविधि हो रही है ना, ये कर्म है। ये एक न्यूट्रल एक्शन है। बिल्कुल न्यूट्रल। प्रकृति का नियम है कि जब तक जीवन है, शरीर और मन कुछ न कुछ गतिविधि करेंगे ही। ये बुनियादी कर्म है। सही बात है। अब इस उदाहरण में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए वो ड्राइवर गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर पहुंचने की जिद पे है। मतलब वो प्रोसेस पर फोकस नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। वो लगातार अपने फोन की जीपीएस को घूर रहा है कि मुझे कितनी जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक क्यों है, अरे यार मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ, वो वर्तमान से पूरी तरह कट चुका है। एकदम। उसका ध्यान सड़क पर है ही नहीं, बल्कि उस भविष्य पर है जो अभी आया ही नहीं है। प्राचीन दर्शन की भाषा में यह सिर्फ काम नहीं है, यह काम है, यानी वासना या भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर किया गया कार्य। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है
कि जब भी कार्य काम या तीव्र इच्छा से प्रेरित होता है तो वो हमेशा एंग्जाइटी पैदा करता है। हमेशा। हाँ, अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ें तो जब दिमाग लगातार उस भविष्य के परिणाम के बारे में सोचता रहता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ता है। बिल्कुल, शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। गीता इसी बात पर जोर देती है कि केवल इच्छाओं या फल के लालच में किया गया काम इंसान को स्वार्थ और तनाव के जाल में फंसा देता है। ये बहुत ही सटीक बात है। और यहीं पर तीसरा शब्द आता है कर्तव्य। मगर वही ड्राइवर ये सोचे कि मेरा काम इस गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चलाना है, सड़क पर मेरा ध्यान होना चाहिए ताकि मेरी और दूसरों की जान सुरक्षित रहे। मतलब उसका विजन बदल गया। बिल्कुल। वो मंजिल तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन उसका पूरा फोकस सामने की सड़क और ड्राइविंग की प्रक्रिया पर है। वो अपनी जिम्मेदारी समझकर गाड़ी चला रहा है। यही कर्तव्य है। हाँ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक व्यापक जिम्मेदारी का भाव है। एकदम सही एनालॉजी है। हमारे नोट स्पष्ट रूप से भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 का संदर्भ देते हैं। कर्मणिवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचना। इसका मतलब वही है ना कि फल की चिंता मत करो। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल अपने हिस्से का कार्य करने में है, उसके परिणाम में नहीं। राइट। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है, यानी परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर 100% ध्यान देता है, तो आधुनिक विज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है। अरे वाह, फ्लो स्टेट। बिल्कुल। इस स्टेट में इंसान का प्रदर्शन अपने चरम पर होता है, क्योंकि उसका दिमाग मुझे बदले में क्या मिलेगा जैसी डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह मुक्त होता है। ये फ्लो स्टेट वाली बात समझ में आती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पूछिए। अगर काम यानी किसी इच्छा या फल की चाहत से प्रेरित होकर काम करना एक मनोवैज्ञानिक जाल है और किसी को अपने काम के नतीजे से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, तो फिर कोई मेहनत करे क्यों? ये एक बहुत आम डाउट है। मतलब अगर प्रमोशन की इच्छा ही नहीं करनी है या मंजिल की परवाह ही नहीं करनी है, तो क्या सबसे अच्छा ये नहीं होगा कि इंसान काम पर जाना ही छोड़ दे? क्या चुपचाप अपने घर के सोफे पर बैठ जाना सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री जिंदगी नहीं है? ये एक बहुत ही लाजवाब और स्वाभाविक सवाल है। ये सोफे पर बैठ जाने वाला तर्क अक्सर लोग देते हैं। हाँ, सबसे आसान रास्ता तो वही लगता है। लेकिन क्या है कि प्राचीन दर्शन इस निष्क्रियता को पूरी तरह खारिज करता है। गीता के श्लोक 3.5 में साफ कहा गया है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठ्यत्य कर्मकृत। यानी कोई भी इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक पल के लिए भी नहीं। अगर कोई इंसान एक अंधेरे कमरे में चुपचाप लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, तो वो क्या कर्म कर रहा है? इसे एक कंप्यूटर के स्लीप मोड की तरह समझिए। अच्छा। हाँ, बाहर से स्क्रीन काली दिखती है, ऐसा लगता है कि लैपटॉप बंद है, लेकिन अंदर रैम काम कर रही है, बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं। बिल्कुल, और बैटरी लगातार खर्च हो रही है। ठीक वैसे ही इंसान का शरीर भले ही स्थिर हो, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं, खून दौड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग लगातार विचार कर रहा है। हाँ, वो ओवरथिंकिंग वाला लूप। एकदम। मानसिक उधेड़-बुन भी कर्म है। इसलिए कुछ न करने का विकल्प दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रकृति किसी को भी अकर्मण्य नहीं रहने देती। इस स्लीप मोड वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। मतलब अगर कोई चाहे भी तो कर्म से भाग नहीं सकता, सिस्टम को रन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और चूंकि कर्म करना एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मजबूरी है, इसलिए प्राचीन दार्शनिकों ने इसके 4 बुनियादी कारण बताए हैं कि क्यों हर व्यक्ति को कर्म के मैदान में उतरना ही चाहिए। ओके, तो पहला कारण क्या है? सबसे पहला और सबसे जमीनी कारण है शारीरिक निर्वाह या सर्वाइवल। रोटी कपड़ा मकान। हाँ, अगर इंसान कर्म नहीं करेगा तो उसके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? खाना, पानी और सुरक्षा जैसी बुनियादी भौतिक जरूरतों के लिए कर्म करना अपरिहार्य है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि सिर्फ सोफे पर बैठकर जीवन नहीं कट सकता। दूसरा कारण इससे भी बड़ा है, समाज और परिवार का रखरखाव। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर किसी शहर के सारे डॉक्टर्स, सारे सफाई कर्मचारी, सारे किसान और सारे इंटरनेट इंजीनियर ये तय कर लें कि हमें अब किसी भल की इच्छा नहीं है, हम आज से कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तब तो महज 48 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल। मतलब पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, एक तरह की अराजकता या केओस फैल जाएगा। एकदम सही।
इसलिए समाज को अराजकता से बचाने के लिए और एक सिस्टम को चलाए रखने के लिए कर्म करना हर इंसान का कर्तव्य है। राइट। तीसरा कारण है धर्म और नैतिकता। समाज में एक हार्मनी या सामंजस्य बनाए रखने के लिए सही कर्म करना जरूरी है। जब हम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो समाज में एक दूसरे के प्रति भरोसा पैदा होता है। मैं ये 3 बातें समझ गया, जीविका, सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता। लेकिन क्या इसमें इंसान का अपना कोई व्यक्तिगत आंतरिक फायदा भी है, या ये सब सिर्फ बाहर की दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए है? यहीं पर चौथा कारण आता है, जो सबसे गहरा है, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उन्नति। अच्छा। वो अपने खुद के मन को भी साफ कर रहा होता है। स्वार्थ के बिना किया गया कार्य मन की कंडीशनिंग को तोड़ता है और मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि निष्काम कर्म का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान काम करना बंद कर दे या समाज से कटकर भाग जाए। बिल्कुल नहीं। इसका असली अर्थ है अपेक्षाओं के जहर के बिना काम करना। कर्म तो हर हाल में करना है, लेकिन जब उसे सेवा भाव और जिम्मेदारी समझकर किया जाता है तो वही कर्म तनाव का कारण बनने के बजाय हमारी मानसिक शांति का साधन बन जाता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा है। धन्यवाद। जब हम किसी काम के नतीजे पर बहुत ज्यादा कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं ना, कि ये काम बिल्कुल मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, तो हम लगातार एक भय में जीते हैं। हाँ, एक डर बना रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जब फोकस सिर्फ अपने अच्छे प्रदर्शन पर होता है तो इंसान पूरी तरह आजाद महसूस करता है। अब जब ये बात साफ हो गई है कि दुनिया से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। बताइए। देखिए, दुनिया में हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग शांत रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग हमेशा लोगों से घिरे रहना चाहते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आज के हमारे नोट्स में जो प्राचीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है, वो आज के कार्ल यूंग के साइकोलॉजिकल सिद्धांतों या मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट से बहुत मिलता जुलता है। अरे हाँ, वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। हम जिन्हें आज इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट यानी बाहरमुखी कहते हैं, प्राचीन ग्रंथों ने उन्हें बहुत पहले ही पहचान लिया था। ये तुलना बहुत ही सटीक है। गीता स्पष्ट रूप से मानती है कि सभी इंसानों पर एक ही फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। जाहिर है। इसलिए 2 प्रकार के साधकों की बात की गई है। पहले हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले लोग। ये वो लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने भीतर झांकना पसंद करते हैं। एकांत, चिंतन और विचारों की गहराई इन्हें आकर्षित करती है। प्राचीन भाषा में इन्हें ज्ञान योग का साधक कहा गया है। ज्ञान योग मतलब जो सोचने समझने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हाँ, इनका मार्ग निवृत्ति मूलक होता है, यानी ये बाहरी दुनिया के शोर से दूर आंतरिक शांति में अपना अर्थ खोजते हैं। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो निवृत्ति मार्ग वाला व्यक्ति वो है जो हिमालय में बैठकर ध्यान करना चाहता है, या शायद कोई रिसर्चर जो किसी शांत कमरे में बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और दूसरी तरफ है बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट लोग, जो बाहर रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बहिर्मुखी वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा बाहरी दुनिया में काम करने से बढ़ती है। वो समाज के बीच रहना, बदलाव लाना और सक्रिय रूप से चीजों का निर्माण करना पसंद करते हैं। इन्हें कर्मयोग का साधक माना गया है। ओके। इनका मार्ग प्रवृत्ति मूलक है, जिसका अर्थ है दुनिया के बीचों बीच खड़े होकर सक्रिय रूप से अपना कर्तव्य निभाना। मतलब प्रवृत्ति मूलक व्यक्ति वो है जो मुंबई की झुग्गियों में जाकर सोशल वर्क कर रहा है, या कोई लीडर जो एक बड़ी टीम को किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित कर रहा है? एकदम सही। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक टकराव रहता है। हाँ, एक बहस हमेशा चलती है। कोई कहता है कि केवल ध्यान और वैराग्य ही श्रेष्ठ है, जबकि कोई कहता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से क्या होगा, असली धर्म तो समाज की सेवा करना है। इस टकराव पर प्राचीन दर्शन का क्या रुख है? गीता के श्लोक 3.4 में इस बहस का बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया गया है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि न तो केवल काम छोड़ देने से कोई व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, और न ही केवल बाहर भाग दौड़ करने से उसे मुक्ति मिल सकती है। ओहो। और कर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए इन दोनों का संतुलन जरूरी है? मतलब ना तो पूरी तरह दुनिया से कटा जा सकता है
और ना ही बाहरी शोर में खुद को इतना खो देना चाहिए कि अपने अंदर झांकने का वक्त ही ना मिले। एकदम सही। जो व्यक्ति बाहर से बहुत सक्रिय है उसे अंदर से शांत होना सीखना होगा, और जो अंदर से बहुत शांत है उसे उस शांति को बाहरी दुनिया के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना होगा। दोनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मन की स्वतंत्रता। ये संतुलन की बात सिद्धांत रूप में तो बहुत आदर्श लगती है। लेकिन चलिए ऐसे आज के कॉर्पोरेट कल्चर या हमारी रोजमर्रा की असल जिंदगी में रखकर देखते हैं। ठीक है, बताइए। आजकल हर जगह फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक सफल ना हो जाओ तब तक दिखावा करो वाली संस्कृति हावी है। बिल्कुल। तो क्या कोई व्यक्ति सिर्फ बाहर से खुद को नियंत्रित दिखाकर मानसिक शांति पा सकता है? आप किस तरह के दिखावे की बात कर रहे हैं? थोड़ा और विस्तार से बताएं। मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर ज़ेन मेडिटेशन करते हुए एक खूबसूरत सेल्फी पोस्ट करता है। हाँ, आजकल बहुत आम है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि वो बहुत शांत है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ऑफिस में वो नाटक करता है कि उसे प्रमोशन की कोई चाहत नहीं है। ओके। बाहर से उसने अपनी पूरी छवि एक निष्काम कर्मयोगी की बना ली है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल, अंदर ही अंदर वो हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहा है कि उसकी फोटो पर कितने लाइक्स आए। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में उथल पुथल मची है कि बॉस ने उसे वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया। तो क्या बाहर से सब कुछ सही दिखने वाला ये तरीका वास्तव में काम करता है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और मनोविज्ञान के नजरिया से इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। भयानक? हाँ, गीता का श्लोक 3.6 ठीक इसी स्थिति पर सीधा प्रहार करता है। कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण। इसका क्या अर्थ है? इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर की कर्मेंद्रियों यानी बाहरी अंगों को तो जबरदस्ती रोक लेता है, लेकिन मन ही मन लगातार उन्हीं भौतिक इच्छाओं का चिंतन करता रहता है, उसे मिथ्याचार या पाखंडी कहा गया है। पाखंडी? बाप रे, ये तो सीधा चेहरे पर आईना दिखाने जैसी बात हो गई। ये कठोर है, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। आधुनिक मनोविज्ञान में इस स्थिति को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, जब आपके बाहरी काम और आपकी आंतरिक सोच में इतना बड़ा विरोधाभास होता है तो दिमाग एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। आप बाहर से शांत दिखने का जितना ज्यादा नाटक करेंगे, अंदर इच्छाओं और कुंठाओं की आग उतनी ही ज्यादा भड़केगी। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। ये स्थिति अंततः एक बहुत बड़े मानसिक ब्रेकडाउन या क्रॉनिक डिप्रेशन के रूप में बाहर आती है। ये तो हमारी आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एकदम सही कहा आपने। हम सब कहीं ना कहीं परफेक्ट दिखने की होड़ में बाहर से एक मुखौटा पहन लेते हैं, जबकि अंदर हमारी इच्छाएं और डर हमें खा रहे होते हैं। वही तो मिथ्याचार है। तो फिर इस दिखावे और इस खतरनाक पाखंड से बाहर निकलने का असली समाधान क्या है? सच्चा समन्वय कैसे स्थापित किया जाए? इसका समाधान आज के नोट्स के अंतिम हिस्से में मिलता है, जहां यज्ञ भावना का उल्लेख है। यज्ञ भावना? हाँ, श्लोक 3.9 कहता है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्मबंधना। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है। तो फिर क्या है? यज्ञ का असली अर्थ है समर्पण और योगदान। जब कर्म को ज्ञान के प्रकाश में किया जाता है और उसे किसी उच्च उद्देश्य या समाज के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया जाता है, तब वो सच्चा समन्वय बनता है। मतलब जब हम किसी काम को महज एक जॉब की तरह नहीं बल्कि एक योगदान की तरह देखते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर कोई म्यूजिशियन अपने गिटार बजाने में इतना खो जाए कि उसे इस बात का होश ही न रहे कि उसे इसके लिए कोई अवार्ड मिलेगा या नहीं, वो बस उस कला के प्रति समर्पित है। एकदम सटीक उदाहरण। जब काम में ये भक्ति और समर्पण आ जाता है तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक हो जाते हैं। क्या बात है! तब काम थकाता नहीं है बल्कि ऊर्जा देता है। उस म्यूजिशियन का गिटार बजाना ही उसका यज्ञ बन जाता है। इसी भावना से इंसान कर्म के उस बंधन से मुक्त हो जाता है जो तनाव पैदा करता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि प्राचीन दर्शन का ये मनोविज्ञान हमें दुनिया से भागने की सलाह नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। बल्कि ये हमें दुनिया के बीचों बीच अपनी पूरी क्षमता के साथ खड़े होने का साहस देता है। ये हमें सिखाता है कि हम कर्म तो पूरे जुनून के साथ करें, लेकिन उसके नतीजे को अपनी खुशी की चाबी न बनाएं। हाँ, और बाहरी दिखावे के बजाय अपनी आंतरिक नियत को शुद्ध रखें। एकदम सही। और यही वो संतुलन है जो इंसान को उस एंग्जाइटी से बचा सकता है जो आज के युग की सबसे बड़ी महामारी बन चुकी है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले
एक विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि समाज हमेशा ये सिखाता है कि सफल होने के लिए लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इन प्राचीन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझने के बाद क्या ये सोचना लाजमी नहीं है कि हमारी ये गोल ओरिएंटेड जीवन शैली ही हमारे तनाव का असली कारण है? वाकई ये सोचने वाली बात है। अगर इस बात पर विचार किया जाए कि क्या होगा यदि हम अपनी रोजमर्रा की खुशी को भविष्य के नतीजों से पूरी तरह अलग कर दें, मतलब प्रोसेस से प्यार करना सीखें। बिल्कुल। अगर हम ये सोचना बंद कर दें कि कल मुझे इसका क्या फल मिलेगा और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा सिर्फ आज के काम की गुणवत्ता पर लगा दें, तो क्या वास्तव में अधिक रचनात्मक, शांत और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम नहीं किया जा सकेगा? मुझे तो लगता है कि यही असली आजादी है। क्या मंजिल से नजर हटाकर सिर्फ रास्ते पर ध्यान देना ही सबसे तेजी से मंजिल तक पहुंचने का असली रहस्य है? इस विचारोत्तेजक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई समझ के साथ। प्रिय श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म का स्वरूप ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जब कर्म स्वार्थ और आसक्ति से जुड़े होते हैं तो वे बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन जब वही कर्म निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होकर किए जाते हैं तो वे मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि आंतरिक संयम और बाहरी कर्म के बीच संतुलन बनाकर हम मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय ही जीवन में सफलता और लोक कल्याण का आधार है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के अगले प्रसंग में गीता के एक और दिव्य रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।